गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चे, दिशा मैथमेटिक क्लासेस सिक्किम में आज मैं बहुपद का नामकरण करूँगा। बहुपद का नामकरण। बहुपद का नामकरण। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद दो तरह के होते हैं। बहुपद दो तरह के होते हैं। पहला नंबर तो है कि घात के आधार पर। घात के आधार पर। दूसरा नंबर देखें तो पद के आधार पर। आधार पर, घात के आधार पर और पद के आधार पर। तो घात के आधार पे जो होते हैं ना, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर रैखिक, एक घातीय बोलो या रैखिक। रैखिक बहुपद, इसको ही एक घातीय बहुपद बोला जाता है। दूसरा है द्विघातीय बहुपद। तीसरा नंबर त्रिघातीय बहुपद, और भी हो सकता है चतुर्थ घात, पंचम घात भी हो सकता है। समझ गया? पद के आधार पर देखें तो वही पहला नंबर एक पदी। एक पदी बहुपद। दूसरा नंबर द्विपदी। द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। तीसरा नंबर देखें तो त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद ये होता है। तो पद के आधार पर तीन नामकरण हुआ और घात के आधार पर ये नामकरण। और भी आगे चतुर्थपदी पंचम पदी आएगा। समझ गया? तो लेकिन कम से कम हम लोग तीन जानेंगे रेखी। इसमें घात के आधार पर भी कम से कम तीन को जान लेंगे कि बहुपद। तो बहुपद का जो नामकरण होता है वो कितने प्रकार से होते हैं? तो दो प्रकार से। बहुपद कितने प्रकार से हो सकते हैं? बहुपद का नाम कितना हो सकता है? तो ये अगर पूछे तो बहुपद का दो ही नाम हो सकता है, एक तो पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। समझ गए? जैसे देखो, अगर बोले इसका उदाहरण देख लो यहाँ पे एक नंबर का। अगर ये घात के आधार पर बोले तो ये मान लो कि x, ये कौन बहुपद है? तो इसका कुछ नहीं है तो एक घात है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। 3x + 2, तो ये भी हो गया, इसका भी एक घात है, कुछ नहीं है तो एक है, तो ये भी होगा रैखिक बहुपद। उसी प्रकार 3x² + 2x + 1, इसमें देखो तो सबसे अधिकतम घात 2 है, कम ये है एक हो गया यहाँ 2, तो ये हो गया द्विघातीय समीकरण। क्या हुआ? द्विघातीय समीकरण। इसमें चलो, इसमें अगर हम देखें तो x ले लेते हैं तो एक पद हुआ, एक पद। उसी प्रकार अगर हम सवाल ले ले x + 2, तो इसमें पद देखो एक और दो को पद हुआ, तो द्विपदी बहुपद। आगे देखें तो जो मान लो 3x² + x + 2, इसको देखें तो इसमें 1 2 3 को पद है, तो लिखेंगे इसको क्या? त्रिपद बहुपद। त्रिपदी बहुपद। समझ गया? एक पद यानी कि एक गो पद हो तो एक पदी, दो गो पद हो तो दो, ये सब पद है। 1 2 3, 1 2 1, ये सब पद है। घात देखें तो सबसे अधिकतम जो घात होता है ना, वही उस पूरे समीकरण का घात बोला जाता है। जैसे इसमें पूछेगा कि इसका घात कितना है, तो इसका घात जो है ना 2 और 1 है, और सबसे अधिकतम घात जो 2 है, उसी अधिकतम घात किसी में 3 भी हो सकता है, किसी में 4, किसी में 5। तो जितना घात होगा उतना घातीय समीकरण इसको बोलेंगे। 2 होगा 2 घात, 3 होगा 3 घात, 4 होगा तो चतुर्थ घात। इस प्रकार से हम समीकरण को बोल सकते हैं, बहुपद को बोल सकते हैं। समझ गए? कह रहे थे रूट के अंदर कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। अगर अचर मान है भी तो कोई दिक्कत नहीं। अचर मान जैसे ये है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चर मान रूट के अंदर है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर रूट के अंदर है तो उसे निकाल लेना चाहिए, तब वो बहुपद होगा। अगर कोई संख्या आए तो जैसे मान लो रूट के अंदर x² है, तो ये बहुपद होगा। कैसे होगा? इसको जब हम निकालेंगे तो x बाहर आ जाएगा, तो ये बहुपद। अगर इस प्रकार का सवाल है
तो 2√x² तब भी ये बहुपद होगा, और 2√x होगा तो ये बहुपद नहीं होगा, ये निकलेगा ही नहीं रूट के अंदर से, समझ गया। और √2x इस प्रकार से है तब भी बहुपद होगा, क्योंकि अचर मान जो है रूट के अंदर है, चर मान नहीं है, इसलिए ये सब बहुपद होगा, समझ गए। अब पढ़ने वाले हैं बहुपद का जोड़ घटाव गुना। बहुपद का जोड़ घटाव, बहुपद का जोड़ घटाव, समझ गए। तो इससे पहले, पढ़ने से पहले यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान देना है ये देखो। पहला नंबर क्या ध्यान देना है, कह रहा आधार, आधार समान होने पर घात जुड़ता है, घात जुड़ता है, समझिए। आधार जब समान होगा तभी घात जुड़ेगा, समझिए। और दूसरा नंबर बात, जब तक चर मान एक समान न हो, एक समान ना हो, तब तक क्या होगा, तब तक जोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि जब तक चर मान जो है समान नहीं होगा तब तक हम जोड़ नहीं सकते हैं। चर मान अगर भिन्न भिन्न है तो वह भिन्न भिन्न ही रूप में रह जाएगा, लेकिन जुड़ेगा नहीं। अब जैसे उदाहरण लेके चलते हैं, पहला नंबर का उदाहरण देखो, x + x, यहाँ देखो ये चर मान, ये चर मान, दोनों चर मान क्या है, समान है, तो ये जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 5x + 2y। यहाँ पे देखो अचर मान तो के बारे में हमको नहीं देखना है, क्या बोला गया, चर मान समान, चर मान, तो यहाँ देखो x है, यहाँ y है, तो ये नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे ही लिखाएगा 5x + 2y, ऐसे ही लिखाएगा, समझ गया। तीसरा नंबर एक और लेते हैं, 7x + 3x बराबर, देखो यहाँ पे चर मान जो है समान है, इसलिए दोनों जुड़ जाएगा, 10x हो जाएगा। एक और सवाल लेते हैं, चौथा नंबर, 7y - 2x। यहाँ पे देखें तो ये चर मान क्या असमान है, इसलिए ये वैसे का वैसे रह जाएगा, जैसे है वैसे, समझ गया। इस प्रकार से नहीं जुड़ेगा। एक सवाल और ले लेते हैं, 5x - 2x। अगर इसको जोड़े तो यहाँ देखो कि चर मान क्या है, समान है, इसलिए ये जुड़ जाएगा, 3x होगा, समझ गए। एक और सवाल ले लेते हैं, छठा नंबर। देखो यहाँ पे दिया है, मान लो कि 7x + 2y - 3x बराबर क्या होगा। इनको जोड़े तो ये दोनों का क्या है, चर समान है, ये भिन्न है, तो इन दोनों में पहले क्रिया करेंगे, बाद में इसको देखेंगे, समझ गया। तो 7 में से 3 चला गया तो 4x + 2y ये बचा, समझ गए। अब हम चलते हैं कुछ गुना के बारे में समझते हैं फिर। तो हम लिख देते हैं, तुम लोग को थोड़ा, तुम भी लिख लो, बहुपद के गुना, बहुपद के गुना। तुम लोग ऐसे लिखो, बहुपद के गुना में, बहुपद के गुना में या बहुपद की दुनिया में आपका स्वागत है। बहुपद के गुना की दुनिया में आपका स्वागत है। कुछ टाइटल इस प्रकार लिखो कि दिमाग थोड़ा ही फ्रेश हो जाए, समझ गया। तो बहुपद के गुना, तब जैसे गुना करने के बारे में, मान लो कि हम पहला क्या दिए थे, x जोड़ x, तो हम x गुना x लेते हैं, तो बताओ कितना होगा। दोनों को जब हम गुना करेंगे, समझ गया, तो ये हो जाएगा x², समझ गया। अगर हम मान लो क्वेश्चन देते हैं b गुना a, तो क्या होगा, इसको दोनों को गुना करेंगे तो ab हो जाएगा, या फिर b भी लिख सकता है, लेकिन देखा जाए तो अल्फ़ाबेट में पहले a आता है, बाद में b, इसीलिए हम ab लिख दिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन लेते हैं, x गुना y क्या होगा। देखो यहाँ पे चर मान समान नहीं है, तो जैसे गुना है वैसे रहेगा, वैसे है, सिर्फ चिन्ह हटा दिए, समझ गया।
उसके बाद इसमें चर मान अचर मान से कोई मतलब नहीं रहता है, यहाँ पे गुना तुम कर सकते हो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे 3x + 2, यहाँ अचर मान से इन दोनों को गुना करेंगे। तो गुना जब करेंगे तो इससे एक बार इसको होगा गुना, तो 3 गुना x 3x, एक बार इससे इसको होगा तो प्लस 3 दूना 6, ये समझ गया। एक गुना और ले लेते हैं 4x 3x + 2, तो हमने गुना क्या बोला कि इसको एक बार इससे गुना करो, तो यहाँ पे क्या करो, इससे इसको गुना करो, इन दोनों से। 4 तिया 12, 12 हो गया x गुना x² प्लस इससे गुना इसको करेंगे तो 4 दूना 8, x अकेले है तो x 4x 8x हो गए, समझ गया। एक गुना और ले लेते हैं -2x 5x - 2x + 3, इससे गुना करते तो देखो क्या कह रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, गुना करते समय कुछ चिन्ह पे ध्यान देना पड़ेगा कि माइनस गुना माइनस क्या होता है। देखो माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, प्लस गुना प्लस प्लस, ये चीज़ को ध्यान रखना है, समझ गया। तो यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, गुना करेंगे तो क्या होगा 10x² - 10x²। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोष्ट के अंदर ये क्या है, माइनस है। अब माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो गुना करेंगे तो कितना है वो, यहाँ x यहाँ 2 है, यहाँ q हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4x²। और फिर इसको इससे गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस, और 3 दूना 6x, ये प्रकार से गुना किया जाता है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे वीडियो रुक गया था, मैं पहले लिख रहा था, उधर ध्यान में नहीं आया, वीडियो रुक गया। अब ध्यान देते हैं। देखो गुना में क्या होता है, घात और आधार समान होने पर जुड़ेगा, घात और आधार दोनों समान होगा तो जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमने गुना किए हैं, x गुना x² प्लस 2 गुना x 2x। अब फिर इससे हम यहाँ देखो x गुना x² x गुना 2 2x, अब इससे गुना करेंगे तो 2x प्लस 2 गुना 2 4, समझ गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे 4, और यहाँ पे दो घात और आधार दोनों समान है तो जोड़ देंगे, समझ गया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, ये है। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 पावर 2, तब ये भी 4 होता, समझ गया। लेकिन यहाँ पे गुना कर सकते हैं। अब इसी प्रकार इस सवाल में देखो तो x गुना x² है प्लस x गुना y xy, अब फिर इससे गुना करेंगे तो xy प्लस y²। यहाँ घात दोनों का समान है लेकिन आधार भिन्न भिन्न है, इसलिए हम वैसे रख देंगे। और ये दोनों का घात और आधार दोनों समान है, यहाँ पे लिख देंगे जोड़ के, समझ गए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे। बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे बहुपद का शून्यक निकालना अब हम लोग बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे कैसे। अब शून्यक निकालने से पहले देखो शून्य होना चाहिए। शून्यक निकालने का मतलब उसका मान शून्य होना चाहिए। अब जैसे देखो -2 और +2, इसका मान कितना होगा, शून्य होगा। -4 + 4, इसका मान शून्य। तो x - 2 बराबर शून्य लाना है। तो x की जगह हम अगर x का मान 2 ले लेते हैं, ये -2 है तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार हम शून्यक निकाल सकते हैं, समझ गए। अब एक सवाल हम देते हैं, देखिए कह रहा है x - 4 का शून्यक क्या होगा। x - 4 का शून्यक, x का मान क्या रखेंगे कि यहाँ पे बराबर शून्य आ जाए, तो x का मान +4 रखेंगे, ये -4 है तो हो जाएगा शून्य, समझ गया। एक क्वेश्चन दे देते हैं 2x + 4, इसका शून्यक कितना होगा, इसका शून्यक। तो पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे x का मान निकाल लेंगे। इस तरह के सवाल में x का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखो ये 2x है ही, इसको इधर ले आते तो -4 हो गया। अब क्या करेंगे, x को इधर रख लेंगे, अब -4 है, ये गुना में है, ये गुना में है तो इधर जाएगा भागा में, तो इधर आ गया, भागा में आ गया। अब काटेंगे तो -2, तो
x बराबर -2। तो अगर हम देखें यहाँ पे देखते हैं तो x की जगह पे -2 रख देते हैं, 2 -2। तो इन दोनों का गुना करेंगे तो -4 और +4 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम शून्यक निकाल सकते हैं।